महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। कल बताया गया था कि जिस प्रकार पूर्व समय में महाभारत का जो समय था उससे पूर्व इस प्रकार की बातें हुई थी। कहा है कि पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्री आदि ने व्यास जी के माध्यम से चित्रांगद विचित्रवीर्य के मर जाने पर उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र, अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। आगे कहते हैं कि प्रोषितो धर्म कार्यार्थं प्रतीक्षोष्टो नरः समाः विद्यार्थं षट् यशोर्थं वा कामार्थं त्रिंस्तु वत्सरान् वन्ध्याष्टमेधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजाः एकादशे स्त्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी। मनु महाराज का ये दोनों श्लोक है। तो विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ पर देश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 और धनादि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक वाट देख के पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। इस मनु का श्लोक है। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि बंध्या हो तो 8वें विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे, संतान होकर मर जाए तो 10वें, जब जब हो तब तब कन्या ही होवे, पुत्र न हो तो 11वें वर्ष तक, और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्य उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर लेवे। मैंने इसमें एक विशेष बात ये दिया हुआ है कि संतान होकर मर जाए तो ऐसे में 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। संतान हो जाए और फिर मर जाए तो ऐसे में 10 तक, और यदि 10 ठू संतान में सब कन्याएं हुई तो 11वें का भी प्रयास करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए 11वें तक। और कहते हैं कि यदि पत्नी अप्रिय बोलने वाली हो तो उस पत्नी को सद्य छोड़ देना चाहिए। सद्य छोड़ अन्य स्त्री से संतान नियोग के माध्यम से उत्पन्न करना चाहिए। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान उत्पत्ति कर ले। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दाय भागी होते हैं। माने नियोग से प्राप्त संतान का नाम क्षेत्रज है, और जो विवाह करके स्वयंवर आदि विवाह करके संतान उत्पन्न करते हैं वो औरस कहता है। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि वीर्य और रज को अमूल्य समझें। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री, वेश्या व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं, क्योंकि किसान व माली मूर्ख होकर भी अपने खेत व वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते। जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है
तो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता है, वह महामूर्ख कहता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। और आत्मा वही जायते पुत्रः, यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। सामवेद के मंत्र इसमें बताए, सामवेद के ब्राह्मण का वचन है कि अंगादंगात संभवसी हृदयादधि जाय से आत्मा से पुत्र मामृथा स जीव शरदा शतम। हे पुत्र, तो अंग अंग से उत्पन्न हुए वीर से और हृदय से उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं, उसको वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना व दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है। तो ये सबसे मुख्य बातें हैं कि हमें हमारे व्यभिचार से बहुत दूर रहना चाहिए। व्यभिचार में अपने शरीर के सामर्थ्य को नहीं लगाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा के इस संसार में ये मनुष्य का शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर मिला हुआ है, और इसे हम नष्ट न करें। इसमें उदाहरण दिया कि जैसे किसान है, तो किसान जो साधारण किसान भी है, अनपढ़ किसान भी है, वो जैसे तैसे खेत में अपने बीज को नहीं डालता। ऐसे ही परमात्मा ने मनुष्य जैसा शरीर दिया है, सर्वोत्तम शरीर दिया है, तो इस शरीर में उत्पन्न जो वीर्य है, जिससे मनुष्य जैसा संतान प्राप्त होता है, तो मनुष्य संतान प्राप्त करने के लिए भी माने जहाँ तहाँ इस वीर्य को न डाले, ऐसा विशेष निर्देश है। कहते हैं कि वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में इस बीज को बोना व दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है। माने जैसे तैसे लोगों के साथ पुरुष को महिलाओं के साथ और अच्छे महिलाओं को जैसे तैसे पुरुषों के साथ ये संतान उत्पत्ति का कार्य नहीं करना चाहिए, इसको महापाप कहा है। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं कि विवाह क्यों करना? क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे मिले रहें, जब प्रीति छूट जाए तो छोड़ देवे। जैसे अभी हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, लिव इन। माने जितने सिनेमा वाला है या जितने भी बड़े बड़े घर के आज लोग हैं, अंशतः वो उसके बालक अलग कोई जगह ले लेता है और किसी लड़की को साथ में रख लेता है। जब तक इच्छा हुआ तो रख लिया और फिर उसको छोड़ दिया। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से हम रहें तो क्या हर्जा है? तो उत्तर देते हैं, कहते हैं यह पशु पक्षियों का व्यवहार है। जैसे पशु पक्षी इसी प्रकार के से तो रहते हैं, यह पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं। जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो गृहाश्रम के अच्छे अच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। आज नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। जब विवाह ही ठीक से नहीं होता है तो आश्रम ठीक से कैसे चलेगा? कोई किसी की सेवा भी न करे, क्यों करेगा? न बहू सास की सेवा करना चाहती है, न पुत्र पिता का सेवा करना चाहते हैं, और समस्या बढ़ती जा रही है, अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। सरकार को अब नियम बनाना पड़ रहा है कि माता पिता की सेवा आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें आपका अधिकार नहीं होगा। तो बताओ, ये सरकार को अब करना पड़ रहा है। क्यों? कि सरकार देख रही है कि जनसाधारण जो लोग हैं अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे। तो कहते हैं कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्र शीघ्र मर जाए। कोई किसी से भय व लज्जा न करे, वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जाए। माने जैसे कहते हैं कि विवाह करके हम यदि संतान उत्पत्ति का काम नहीं करें तो न परिवार चलेगा और
अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में लग जाएंगे व्यभिचार के कारण, और कोई किसी के पदार्थों का स्वामी व दायभागी न हो सकेगा, और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकाल पर्यंत स्वतः रहे। इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।